तो अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो स्क्रैच से कंप्लीट नहीं करूँगा, बल्कि मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट रिएक्ट CLI की सीरीज़ क्रिएट की है जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है टू डू टास्क वाला। उसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे यहाँ से सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है index.js, ये वाली फ़ाइल चाहिए। तो इसमें से मुझे ये वाला डाटा चाहिए जो कि मैंने कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है मैंने यहाँ पर। अब हमारा जो काम, जितना काम है वो इस रिसोर्स के अंदर इस example.js में मौजूद है, इसमें हमने करना है। तो यहाँ तक ये रिकॉर्ड हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको, देखिएगा कैसे कॉपी करता हूँ। index.js से मैं ये वाला डाटा सारा कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको पेस्ट करूँगा मैं इसमें एग्जाम्पल कंपोनेंट में यहाँ पर, और इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये इंपोर्ट कर रहा है ऐप फ्रॉम ऐप, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तो ऐप ये है, एक तो ऐप ये है, तो दूसरी हमें यहाँ पर ऐप चाहिए कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर /components और इसका नाम हमने चेंज करके app.js कर देना है। और इसी तरीके से अब हमने सक्सेसफुली इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है ऐप को। तो ऐप लिख देंगे यहाँ पर, और ये ऐप यहाँ पर आ गई हमारे पास। और इसको एग्जाम्पल के बजाय हम रूट कंपोनेंट में कर देते हैं, इसको यहाँ पर रूट कर देते हैं। रूट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे अपने व्यू में, और यहाँ पर भी इसको, इस सारे को डिलीट करेंगे यहाँ से लेकर कंटेंट से। ये सारा डाटा जो है हम रिमूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर एक div विद द ID रूट ऐड कर देंगे। हमने रूट ही नाम रखा है ना जी। और इसको हमने ऐप को यहाँ पर कंपोनेंट्स में से यहाँ पर ऐप को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है, लेट्स सी क्या एरर है। तो एरर बेसिकली ये है कि हमने जो ये कंपोनेंट इसको यहाँ पर तो अब हमने इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हम तो इस कंपोनेंट के अंदर ही हैं। और यहाँ पर हमने nav बार को रेंडर करना है, यहाँ पर nav बार को। तो nav बार हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कंपोनेंट्स के अंदर। ये है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पर आए कंपोनेंट्स में, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास इसमें, तो इंपोर्ट nav bar from ./nav bar, हम इस तरीके से इसको इंपोर्ट करेंगे। अब ये रजिस्टर वर्कर हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये कंपाइल हुआ, अभी थोड़े से एरर आ रहे हैं, तो ये एरर स्लोली ख़त्म होंगे। अब यहाँ पर हमें बाकी सारे भी कंपोनेंट्स चाहिए। तो मैं पेजेस का फ़ोल्डर कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से ऐड फॉर्म वाला कॉपी करूँगा, और इसको भी 1 बाय 1 मैं कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर दूँगा। फिर इसी तरीके से अब ये कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। कस्टम राउट को भी मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। nav बार कर चुका हूँ, टास्क को कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। फिर उसके बाद टास्क्स, इसको कॉपी करते हैं और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए ऐप डॉट लोगो, ऐप का लोगो चाहिए जो यहाँ पर src के फ़ोल्डर में मौजूद है। ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और हम इसको पेस्ट करेंगे JS के अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसके अलावा app.css फाइल के अंदर जो कोड हमने लिखा है यहाँ पर app.css के अंदर, ये वाला, इसको कॉपी करेंगे पार्ट फ्रॉम बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा रिसोर्सेज के अंदर, SAS के अंदर app.scs में, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सेव करते हैं, तो सेव ऑल कर दिया। तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास एरर आएंगे। तो अब वो कह रहा है कि npm runs react route, तो इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं। सो npm install react router DOM। तो डैश सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वर्जन 5 के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको
package.json में सेव कर देता है। तो मैं इन सारी फाइल्स को क्लोज़ करता हूँ। तो ये हमारा जो है वो माइग्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर JS के अंदर सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। तो app.js जो है ये हमारी मेन है। तो nav बार में अगर हम देखें तो ये हमारा nav बार है, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डोम अब इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है app.css का, ये टास्क के फोल्डर में हमारे। तो यहाँ पर है app.css की अब हमें ज़रूरत नहीं रही। तो अब ये बिल्ड हमारी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। दूसरा ये कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, मैं इसको अब रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अब इस जगह पे आपको नज़र आ रहा है। ये इसलिए है कि जो हमारे पास welcome.blade.php की CSS है उसे हमें ख़त्म करना होगा। तो ये स्टाइलिंग जो है ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सेव करेंगे, अब फिर रीलोड करेंगे तो ये अब हमारी टॉप पे आ जाएगी। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जब मैं टास्क्स पे जाता हूँ तो ये वेलकम टू रिएक्ट आ रहा है। अब ये मैंने हर जगह पे ऐड करना है कि ये तमाम कंपोनेंट्स में देखें, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टास्क्स वाले में है। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, हमने टास्क्स में यहाँ पर ये जो कंटेनर ऐड किया है, बल्कि चलिए फ़िलहाल इसको रहने देते हैं क्योंकि ये तो फिर स्टाइलिंग, आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं जहाँ पर भी, इसको भी हम यहीं पर रहने देते हैं। तो हमने सक्सेसफुली हमारा जो रिएक्ट CLI का प्रोजेक्ट था उसको इंटीग्रेट कर दिया है इनसाइड लारावेल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करते हैं।